Return to me the memory of how. नमस्कार दोस्तों, मास्टरबेशन या हस्तमैथुन। हस्तमैथुन एक ऐसा विषय है जिसके विषय में हमारे समाज में आज भी कोई खुलकर बात नहीं करता है और जिसके कारण हमारे दिमाग में एक शंका, एक जिज्ञासा या एंजाइटी सी बनी रहती है। यौन सुख को प्राप्त करने के लिए जब आप अपने गुप्तांगों को अपने हाथों द्वारा उत्तेजित करते हैं तो इसे हस्तमैथुन कहा जाता है। हस्तमैथुन करना यौन सुख को प्राप्त करने और अपनी कामोत्तेजना को शांत करने का सबसे कारगर और सरल उपाय है। आपको यह भी जानकर हैरानी हो सकती है कि हस्तमैथुन मात्र किशोरावस्था में ही नहीं किया जाता, बल्कि किशोरावस्था के बाद की अवस्था या उम्र में भी किया जाता है। हस्तमैथुन की प्रक्रिया स्त्री पुरुष किसी में भी हो सकती है और इसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह विवाहित हो या अविवाहित, दोनों ही परिस्थितियों में हस्तमैथुन हो सकता है। अब यदि आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपके मन में बार बार एक प्रश्न जरूर आता होगा कि कहीं हस्तमैथुन से हमारे शरीर पर बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है। यदि हाँ, तो वह क्या हो सकता है। उसे एक डर सा महसूस होता रहता है कि वह कुछ गलत कर रहा है। उसके अंदर एक हीन भावना सी पनपने लगती है जो उसे संभवतः नहीं करना चाहिए। उसे ऐसा महसूस होता रहता है। यदि समय रहते उस बालक को उसके गार्जियन द्वारा सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वह डर, संकोच, झिझक, एकांत प्रिय, होम सिकनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मानसिक विकृतियों का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से खासतौर पर युवा, जिनका आने वाला भविष्य बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इसी विषय पर आज मैं हस्तमैथुन से जुड़ी उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, ताकि आपके मन में हस्तमैथुन को लेकर जो शंकाएं हैं वे दूर हो सके। आज के इस बदलते परिवेश में हमारे पास मनोरंजन के सारे साधन मौजूद हैं। ये साधन भी हस्तमैथुन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इन साधनों में हर तरह की वेज, नॉन वेज, दृश्य, श्रव्य सामग्रियां भी मौजूद हैं, जिनमें पोर्न साइटों के अतिरिक्त मनोरंजन जगत में एक नई क्रांति वेब सीरीज के रूप में हमारे सामने आई है, जिसमें कोई भी सेंसर नहीं है। वेब सीरीज ने हमारे चलचित्र या सिनेमा के अर्थ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसके अलावा अन्य सबसे महत्वपूर्ण कारक है नशा। नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे शराब, कोकीन, ब्राउन शुगर, हेरोइन इत्यादि। ये सारे नशे किसी भी व्यक्ति में कुछ समय के लिए असीमित अपार ऊर्जा एवं उत्तेजना को पैदा करने में समर्थ होते हैं और जब आज का युवा इन नशों में पड़ता है तो वह भ्रम के अनगिनत समुद्रों में गोता लगाने लगता है, आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगता है और अपना एक खास जहां बना लेता है। किंतु जब वह नशे से बाहर आता है, सच्चाई से रूबरू होता है, तो वह सहन नहीं कर पाता और अपने आप को उसी भ्रम में दोबारा डालना चाहता है, क्योंकि उसको उसी में कहीं ना कहीं आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रक्रिया की आवृत्ति ही उसे पूरी तरह से नशे में गिरफ्त कर देती है। उस नशे की हालत में शरीर के जननांगों की नसों में अत्यधिक तनाव महसूस होता है, जिससे वह सेक्स करने के लिए या हस्तमैथुन करने के लिए बेकरार हो जाता है, आतुर हो जाता है। साधन या पार्टनर न मिलने की दशा में हस्तमैथुन कर अपनी कामोत्तेजना को शांत करता है। यही कारण है कि आज के युवाओं में सेक्स के प्रति बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है।
सेक्स का सुख प्राप्त करने के लिए वह हस्तमैथुन का सहारा लेने लगते हैं। हस्तमैथुन जहाँ कामोत्तेजना को शांत करने का कार्य करता है, वहीं इसके शारीरिक लाभ और हानि दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। हस्तमैथुन का एहसास इतना आनंददायक होता है कि हम यौन सुख के चरम सीमा को प्राप्त करने के लिए अपने गुप्तांगों को बड़ी तेजी से उत्तेजित करते हैं, और जब स्खलन हो जाता है तब हमारे शरीर को तृप्ति का अनुभव होता है। हस्तमैथुन के दौरान हमारे पेनिस से या वजाइना से एक लिक्विड निकलता है। इसकी पूर्ति तो हमारा शरीर कर लेता है। एक स्वस्थ हस्तमैथुन आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए बस आपको हस्तमैथुन से जुड़े लाभ और हानि के बारे में पता होना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हस्तमैथुन करने से हमारे शरीर में क्या क्या फायदे या लाभ हो सकते हैं। हस्तमैथुन एक प्राकृतिक शारीरिक क्रिया है जिसके बहुत से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं। गौरतलब होगा कि जब हमारे गुप्तांग उत्तेजित और यौन सुख को प्राप्त करने के लिए हम तैयार होते हैं तो उसे शांत करने के दो ही तरीके हैं, सेक्स या फिर हस्तमैथुन। विवाहित स्त्री पुरुष तो सेक्स के द्वारा अपनी कामोत्तेजना को शांत कर सकते हैं, किंतु यदि आप अविवाहित हैं तब आप अपनी गर्लफ्रेंड से संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी अपरिचित का सहयोग ले सकते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। गर्भाधान या एड्स जैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के शिकार भी हो सकते हैं। यानी कुछ मिनटों के सुख के लिए उम्र भर की तकलीफें मोल ले लेना। यानी इन परिस्थितियों में कभी कभी हस्तमैथुन एक बेहतर विकल्प हो सकता है जिसमें कोई खतरा नहीं होता और ना ही आपके शरीर में कोई अतिरिक्त नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। यौन उत्तेजना को शांत करने के लिए यह एक स्वस्थ उपाय हो सकता है। इस प्रक्रिया से आपका समाज भी सेफ है और आप भी पूरी तरह से सेफ है। धन्यवाद।